बीजेपी ने 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए 22 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, लेकिन इन उम्मीदवारों में कोई भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। बीजेपी पार्टी ने राज्यसभा में 3 मुस्लिम सांसद भेजे हुए थे, जो कि मुख्तार अब्बास नकवी, सैयद जफर इस्लाम और एमजे अकबर हैं। लेकिन इन तीनों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और तीनों मुस्लिम सांसदों को दोबारा उम्मीदवार भी नहीं बनाया है। ऐसे में बीजेपी की ओर से कोई भी मुस्लिम चेहरा राज्यसभा में नहीं होने वाला। मुख्तार अब्बास नकवी का राज्यसभा कार्यकाल 7 जुलाई को समाप्त हो रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी अगर 6 महीने में सांसद नहीं बने तो उनका मंत्री पद जाना तय है। हालांकि चर्चा है कि उन्हें रामपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी का उम्मीदवार बनाया जाएगा। आपको बता दें कि लोकसभा में बीजेपी का पहले से ही कोई मुस्लिम सांसद नहीं है। फिलहाल आज राज्यसभा चुनाव के लिए पर्चा भरने का आखिरी दिन था। कार्यकर्ताओं के इच्छा को राष्ट्रीय नेतृत्व ने स्वीकार किया है और जिस रूप में मुझे काम करने का अवसर दिया मैं काम करता हूँ। मैं केंद्र की राजनीति में नहीं जा रहा हूँ। मैं पार्टी का केंद्रीय निर्देश का पालन यहाँ भी रह के करना था और वहाँ भी रह के करना है। सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और रही बात कि आप पिछड़े की बात करें तो अब कोई भी क्षेत्र पिछड़ा नहीं रहा है, काफ़ी काम हुआ है और जहाँ पे थोड़ी ज़रूरत है वहाँ और अच्छा काम होगा, ये हमारा प्रयास है। वहीं कांग्रेस की राज्यसभा की 10 उम्मीदवारों की सूची ने कई लोगों को चौंका दिया है। राज्यसभा की लिस्ट ने उदयपुर चिंतन शिविर में लिए गए फैसलों का मजाक बना दिया है, जहां एक परिवार एक टिकट, युवाओं और सीनियर नेताओं को 50-50% टिकट, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, दलितों और आदिवासियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात कही गई थी। राजीव शुक्ला, प्रमोद तिवारी, मुकुल वासनिक, रणदीप सिंह सुरजेवाला और रंजीता रंजन को लिस्ट में शामिल करना दिखाता है कि सोनिया गांधी वफादारी को इनाम देती हैं। जयराम रमेश, पी चिदम्बरम, विवेक तनखा और अजय माकन ने अपनी यूटिलिटी फैक्टर के आधार पर इस लिस्ट में जगह पाई है। लेकिन सूची में इमरान प्रतापगढ़ी का नाम सबसे चौंकाने वाला है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा की अनुपस्थिति इसे और भी पेचीदा बना देती है, क्योंकि इन दो असंतुष्टों को हाल ही में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की राजनीतिक मामलों की समिति में शामिल किया गया था। लेकिन राज्यसभा की सीट के बिना इन दोनों का इस संगठन में होने का कोई मतलब नहीं है। राजस्थान में 3 बाहरी लोगों की कांग्रेस पसंद सुरजेवाला, वासनिक और तिवारी और एक अन्य पार्टी शासित राज्य छत्तीसगढ़ से 2 नाम शुक्ला और रंजीता रंजन एक और चौंकाने वाला फैसला है। इसके अलावा 2 मुख्यमंत्रियों का पूरा सरेंडर भी समझ से परे है, क्योंकि अशोक गहलोत और भूपेश बघेल ने अपने राज्य से किसी नेता को सपोर्ट नहीं किया। सवाल ये भी उठता है कि रणदीप सुरजेवाला को उनके गृह राज्य हरियाणा की जगह राजस्थान से क्यों उम्मीदवार बनाया गया। जाहिर है कि हरियाणा में शक्तिशाली हुड्डा ने चिर प्रतिद्वंदी कहे जाने वाले सुरजेवाला की उम्मीदवारी के खिलाफ वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया। राज्यसभा हमारे लोकतंत्र का मंदिर, वहाँ पर विद्वान लोगों को, वरिष्ठ लोगों को और ऐसे लोगों को भेजा जाता है जिनसे देश की सेवा करने की उम्मीद हो और पार्टी को मजबूती मिले। लेकिन जो फैसले हुए हैं उनसे काफी नाराजगी है। दूसरे हमारे मित्र राजनीतिक दल, उन सब के मिलाकर 126 विधायकों का समर्थन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजस्थान की विधानसभा में है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी के पास कितने विधायक हैं? 71। पहले भाजपा कहा कि हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, फिर एक निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा कर दिया, पर निर्दलीय उम्मीदवार को एक भी निर्दलीय ने समर्थन नहीं दिया। ये निर्दलीय उम्मीदवार तो भाजपा के सांसद थे कुछ दिनों पहले तक हरियाणा से, तो वो निर्दलीय कैसे हैं? उधर झारखंड में सत्ता के साथी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच राज्यसभा चुनाव को लेकर दरार पड़ती दिख रही है। दिल्ली में पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बावजूद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अकेले ही उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। उन्होंने पिता शिबू सोरेन की इच्छा के मुताबिक महुआ माझी को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। कांग्रेस के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। पार्टी सुप्रीमो आदरणीय गुरुजी के समक्ष उपस्थित हुआ और दिल्ली की जो बातें थी उन सभी बातों को उनके समक्ष रखा।
आदरणीय गुरु जी के आदेशानुसार सहमति के अनुरूप अभी आपके सामने राज्यसभा सदस्य प्रत्याशी का नाम मैं बताने जा रहा हूं और उस प्रत्याशी का नाम हमारे पार्टी के महिला नेत्री महुआ माझी जी। वहीं बिहार में आरजेडी ने कांग्रेस को सीट देने से इनकार कर दिया। फिलहाल उत्तर प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में भी राज्यसभा चुनाव दिलचस्प हो गया है। यहां से 6 राज्यसभा सीटों के चुनाव के लिए सभी दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। प्रत्येक पार्टियों की 5 कंफर्म सीटों के साथ ही बीजेपी और शिवसेना ने 6ठी सीट के लिए भी उम्मीदवार खड़ा किया है। मतलब चुनाव होना तय है। लखनऊ में आनंद सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।